चाय दुनिया भर में अमूमन और बर्रे सगीर पाक व हिंद में ख़ुसूसन हमारे कल्चर, ज़ौक़ और दस्तरख़्वान का लाज़मी जुज़्व है। वो महफ़िल ही क्या जिसमें चाय ना हो। ये अलग बात है कि चाय के फ़ायदे और नुकसानात की बहस भी चाय के मार्ज़े वजूद में आने के साथ से अब तक जारी है, और ये कहना बेजाना होगा कि दलाइल की दुनिया में चाय के नुकसानात का पलड़ा हमेशा से भारी रहा है, और डॉक्टर्स, हकीम और तबीबों की अक्सरियत इसके फ़ायदे से ज़्यादा इसके नुकसानात पर मुत्तफ़िक है। लेकिन अब तक किसी ने इसे नाजायज़ या हराम करार नहीं दिया था। लेकिन लाल मस्जिद के मौलाना अब्दुल अजीज़ के चाय को नाजायज़ कहने के बयान ने चाय के दीवानों के होश ही उड़ा दिए हैं। मौलाना अब्दुल अजीज़ ने चाय के नुकसानात की तवील फहरिस्त पेश करने के बाद इसे नाजायज़ कह डाला। चंद दिन पहले मैंने एक बयान जारी किया और जिसमें ये कहा कि चाय पीना, कहवा पीना जायज़ नहीं। अगर मैंने नाजायज़ कहा तो मैंने ऐसे नहीं कहा, बल्कि एक वसी तहक़ीक़ के बाद और तजर्बे के बाद और बहुत सारे हुक्मा की राय लेने के बाद कहा है। मौलाना अब्दुल अजीज़ का ये फतवा सामने आते ही सोशल मीडिया तो गोया मैदान जंग बन गया, और चाय के मतवाले मैदान कारज़ार में कूद पड़े और सोशल मीडिया को अपने दिलचस्प तबसरों से कश्तो ज़ाफ़रान बना दिया। बरतानिया में मुकीम मौलाना इमाम अताउल्लाह खान ने अपने मखसूस अंदाज़े मिज़ाह में मौलाना अब्दुल अजीज़ के बयान पर कुछ यूँ तबसरा किया। इस्लामाबाद वाले मौलाना अब्दुल अजीज़ का बयान सुना। हज़रत फरमा रहे हैं चाय और कहवा पीना नाजायज़ है, और एक वजह ये बयान फरमाते हैं कि इससे चेहरे का रंग काला हो जाता है। हज़रत की खिदमत में अर्ज़ है कि सबसे ज़्यादा चाय पठान पीते हैं, जो 60 साल की उम्र में भी आपसे ज़्यादा गोरे चिट्टे नज़र आते हैं। मौलाना इमाम अताउल्लाह खान साहब ने चाय पीते हुए अपनी एक तस्वीर भी शेयर की, जिसके साथ उन्होंने पंजाबी का एक शेर लिखा। दुनिया विच रब ने दिता दो चीज़ां नूं रुतबा सरदारी दा, एक प्याला चाय दा ते एक चुटकी नस्वार दा। कराची से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर इसहाक आलिम ने अपने खट्टे मीठे तबसरे से चाय को कुछ यूँ डिफेंड किया। खुदा जाने किसी ने मौलाना अब्दुल अजीज़ साहब को चाय के नाम पर क्या पिला दिया है कि पहला घूंट भरते ही इस मस्त मशरूब के दुश्मन बन गए। मुझे तो ये चाय से दूरी का नुकसान लग रहा है। हज़रत को चाय शाय पिलाओ भाई, ऐसा न हो कल को कराची के पानी पर रोज़नामा उम्मत की रिपोर्ट पढ़ लें तो हम तो गए। फिर चाय के कुछ होटल हैं जहाँ की चाय दिमाग को ऐसा रोशन करती हैं कि अगर आप मौलाना अब्दुल अजीज़ को पिला दें तो वो अपनी बात से रुजू कर लें। जामिया इमदादिया फैसलाबाद के मौलाना मोहम्मद जाहिद ने यह सवाल उठाया कि अगर खुदा न ख्वास्ता मौलाना अब्दुल अजीज़ ने नस्वार की हुर्मत का फतवा दे दिया तो, जिसके जवाब में डॉक्टर इसहाक आलम साहब ने कहा हज़रत पूरा पाकिस्तान मैदान जंग बन जाएगा। मुफ्ती अब्दुल वहाब बरतानिया से बोले कि न ताज चाहिए न तख्त चाहिए, मुझे चाय चाहिए, हर वक्त चाहिए। इसके अलावा भी लोगों की बड़ी तादाद ने चाय के नाजायज़ होने के हुक्म पर दिलचस्प तबसरे किए। किसी ने कहा कि ये तो मुझ जैसों से ऑक्सीजन छीन लेने के मुतरादिफ है, और किसी ने कहा चाय का मुनकिर तो बड़ा पक्का कापर है। किसी चाय के शौकीन ने अपनी तस्वीर अपलोड करके लिखा कि फरमाया है कि चाय पीने से रंग काला हो जाता है। किसी ने दीगर उलमा के चाय मुखालफत का हवाला देकर सवाल किया कि चाय के नुकसानात के बारे में मौलाना मंजूर मैंगल साहब का बयान मैंने इसी फेसबुक पर पढ़ा है, तो किसी ने इसका सबसे बेहतरीन जवाब देकर मौक़िफ़ वाज़े किया। बसद एहतराम ना पीने की तरगीब देना, मौलाना मंजूर मैंगल साहब का चाय के ख़िलाफ़ तकरीर करना और मुफ्ती तारिक मसूद का चाय के ख़िलाफ़ सख्त मौक़िफ़ रखना, ये चाय के नाजायज़ होने की दलील नहीं, और चाय के नाजायज़ होने का फतवा देना ये भी बिल्कुल अवाम में अफरा तफरी और बेचैनी पैदा करना है। मौलाना इमाम अताउल्लाह खान साहब ने सवाल किया कि हज़रत से तो अभी हमने ये भी पूछना है कि हमारे काबरीन बुज़ुर्ग मुफ्तियान किराम और उलमा हज़रात जो चाय नोश फरमाते हैं, क्या वो सब नाजायज़ अमल में मुब्तला हैं? पाकिस्तान के तकरीबन तमाम मदारिस में तलबा के लिए चाय की कैंटीन होती है, क्या ये नाजायज़ अमल है? पूरी दुनिया में मुसलमान चाय का कारोबार करते हैं, क्या इनका कारोबार हराम है? चाय के कारोबार वाले मस्जिद और मदरसे को जो चंदा देते हैं, क्या वो भी नाजायज़ है?